नमस्कार, मैं सजीवन सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलसीएस एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। अभी हम आप लोगों को बहुपद चल रहे हैं जो कि आज आप लोगों का लास्ट क्लास होगा है ना। इसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ है और ये क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का पूछता है। तो चलो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को लिखो। तो लिखो क्वेश्चन, तो इसके बाद इसमें करेंगे। बताओ। लिखना है बहुपद बहुपद 2x पर पावर 4 बहुपद 2x पर पावर 4 -3x³ -3x² प्लस 6x -2 2x पर पावर 4 -3x³ -3x² प्लस 6x-2 के सभी शून्यक ज्ञात करें। के सभी शून्यक ज्ञात करें यदि यदि इसके दो शून्यक यदि इसके दो शून्यक यदि इसके दो शून्यक √2 तथा -√2 है। बहुपद 2x पर पावर 4 -3x³ -3x² प्लस 6x-2 के सभी शून्य ज्ञात करें यदि इसके दो शून्यक √2 तथा -√2 है। चलो देखो ध्यान से बताओ। पहले जो दिया है इसको पहले लिख देंगे हल करके। दिया है बहुपद, है ना, बहुपद दिया हुआ है ना। ने क्या दिया है देखो, है ना, 2x पर पावर 4 -3x³ -3x² प्लस 6x-2 ये जो है बहुपद दिया हुआ है। और शून्यक भी दिया हुआ है, देखो तो शून्यक भी दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है शून्यक? शून्यक दिया हुआ है 2 कोमा माइनस सॉरी √2 -√2 दिया हुआ है। अब ये तो है ना, इसमें देखो क्या दिया हुआ, बहुपद भी दिया हुआ है और शून्यक भी दिया हुआ है करके। और इसमें कह रहा है कि इसमें और कितना शून्यक होगा वो भी निकाले, है ना। इसमें 2 शून्यक दे रहा है करके और इसमें कह रहा है कि और कितना शून्यक होगा ये निकाले करके। तो देखो इसमें क्या करेंगे, दिए गए शून्यक ध्यान देना यहाँ करके जो ये बात लिख रहे हैं। दिए गए शून्यक x -√2 दिए गए शून्यक, है ना, क्या शून्यक दिया हुआ है x -√2 और ये जो हो जाएगा x, है ना, माइनस, देखो ध्यान में आएगा फिर से उसको बताएंगे। तो यानी कि दिए गए शून्य कितना कितना है, ये दोनों जो शून्यक दिया हुआ है यानी बहुपद का गुणनखंड होगा। बहुपद का गुणनखंड होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा। अब ये जो होगा कौन सा बहुपद का होगा गुणनखंड, तो ये बहुपद का होगा गुणनखंड। जैसे कि देखो मान लिया जाए कि हम बताते थे करके x² प्लस 5x प्लस 6 इसका निकालते थे। तो मान लिया जाए कि इसका मान निकलता था, है ना, x बराबर -2 और x बराबर कितना -3। क्या निकलता है इसका, x बराबर -2 और x बराबर -3। तब ध्यान देना है कि ये जो मान निकलता था x का दोनों मान ये करके, है ना, तब इसको x का मान निकालने से पहले देखो इसमें क्या आ रहा था, है ना, x, है ना, x +2 इंटू x +3 बराबर 0 देखो आ रहा था मान ये करके। x का मान -2 निकालते थे करके, है ना। जिससे कि देखो इसको हम हल करते हैं, इसके बाद आ जाएगा समझ में करके। जो इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो 6 को 2 तिया, है ना, +2x +3x +6 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो x +2
और ये कितना कॉमन लेंगे, 3x+2 बराबर 0। इसमें फिर कितना कॉमन आएगा, x+2 और इसमें क्या बचेगा, x+3 बराबर 0। अब यहाँ से x+2 बराबर एक बार 0, x+3 बराबर 0, x का मान -2 और x का मान -3। अब ध्यान देना जो यहाँ शून्यक निकला है, जो ये शून्यक निकला, x का 2 गो शून्यक निकला मान इसमें करके। अब देखो कि इसमें जो ये शून्यक निकला है एंड देखो तो इस रूप में आया, देखो ये वाला x+2 इंटू x-2। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यदि शून्यक का मान x का मान निकलेगा माइनस में तो गुणनखंड रहेगा प्लस में। देखो ना करके इसमें, अरे प्लस वाला है ना, बराबर के उस पर गया माइनस हुआ करके। देखो कि ये भी देखो माइनस में है, मतलब क्या गुणनखंड के रूप में क्या है, प्लस के रूप में। तो ध्यान रखना, देखो अब कि इसको हम नहीं बोलेंगे करके, इसमें x+2 इसका एक गुणनखंड होगा, x+3 इसका एक गुणनखंड होगा। वही देखो हम यहाँ लिखे, क्या लिखे, जो शून्यक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √2 -√2 जो होगा वो किसका शून्यक होगा, जो ये बहुपद का एक शून्यक होगा, है ना। जैसे कि x का मान हम निकाल रहे थे करके, है ना। अब कि ये आ रहा था माइनस में, तो इसका मतलब देखो किस रूप में, प्लस के रूप में है गुणनखंड। ये भी देखो माइनस में, तो किस रूप में है, ये प्लस के रूप में। तो देखो क्या किए हम यहाँ करके कि ये क्या है, प्लस के रूप में है, तो किस रूप में होगा, ये माइनस के रूप में। और ये माइनस के रूप में तो प्लस के रूप में होगा, देखो प्लस के रूप में ना होगा, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इसमें क्या हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो शून्यक दिया होगा, है ना, तो जो ये शून्यक होगा ये बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो वो जो गुणनखंड होगा तो उसको किस रूप में आएगा, तो इस रूप में आएगा जब इसको गुना करेंगे तब करके। अब देखो इसको ऐसे करेंगे, है ना, किसको गुना कर देंगे, x -√2 और ये कितना आ जाएगा, x माइनस इंटू माइनस +√2, है ना। ये जो होगा ये दोनों का गुणनफल, देखो दोनों का जो ये गुणनफल होगा बहुपद का एक गुणनखंड वो होगा। दोनों को गुना करके हल करेंगे तब देखो इसमें भी ना, देखो दोनों का अति करके है। तो देखो अब यहाँ से क्या होगा, a-b इंटू a प्लस b, ये क्या आ जाएगा, a² -√2², है ना। तो x² होगा ये करके, √2 का स्क्वायर कितना आएगा, -2, तो x² -2। ये समझ में आ गया होगा करके, जो x² -2 है, जो ये x² -2 ये क्या है, यानी कि ये बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का क्या एक है, तो अब देखो क्या करेंगे यार, सबसे पहले तुम लोगों को इसमें क्या था, जो बहुपद मतलब किसमें दे रखा था उसको लिख दिए, शून्य को भी लिख दिए। अब शून्य को है ना, अब इसमें क्या शून्य को हमको निकालना है कि अन्य शून्य का मान क्या होगा। तो इसमें क्या ये शून्य से चलेंगे, है ना। तो शून्य है तो इसमें ध्यान रखना कि ये प्लस में होगा, तो इसको माइनस में करेंगे, x -√2। अब देखो कि ये माइनस में, तो इसको डायरेक्ट भी प्लस लिख सकता है, x+√2। लेकिन तो इसमें क्या किए ना, अब देखो इसको हम क्या किए, x है ना -√2 को अब किसको माइनस में दे दिए करके, क्योंकि देखो कि ये ब्रैकेट में करके, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तुम लोग को लग रहा है कि यदि हम अभी क्या बताएं, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में, तो तुम लोग डायरेक्ट यह कर सकता है कि x -√2 और इंटू x+√2, कोई दिक्कत नहीं हो करके, यानी क्या माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में जाए करके। अब क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि जो ये जो गुणनखंड है, जो ये शून्यक है, ये वाला इसको पूरी तरह क्या, इसका एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड का मतलब होता है पूरा पूरा कट जाना। अब जिससे कि तुम लोग को बोलेंगे 12 का गुणनखंड क्या 2 है, क्या है ना करके, अरे क्या किसको पूरा पूरा काट रहा ना। अब बोलेंगे क्या 12 का गुणनखंड 3 है, हाँ है। तो इसका मतलब क्या, गुणनखंड का मतलब होता है पूरा पूरा डिवाइड कर देना करके। तो अब देखो डिवाइड करो इसको, है ना, किसको डिवाइड करना है, x² -2 से भागा देना है इसमें, क्योंकि इसका जो ये बहुपद का ये शून्यक एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड का मतलब इसको इससे भागा देंगे, है ना। कि चलो इसको भागा देने के बाद देखना कि इसका मान जो है ना शेषफल का मान आ जाएगा 0, क्योंकि जब कह रहा है कि गुणनखंड है तो हर हाल में इसका मान 0 आएगा, शेषफल का मान। अब देखो क्या करेंगे यहाँ, x² में कितना से गुना करेंगे, x पर पावर 4 और किस में 2 है, तो क्या होगा 2
अरे सबसे पहले क्या करेंगे, 2 है तो 2 से गुना करेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में एक्स 4 हमको क्या करना है, इसमें लाना है, तो क्या होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ हो जाएगा 2x पर पावर 4 है ना, माइनस 2 दूना 4x स्क्वायर, चिन्ह चेंज करेंगे तो ये जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा, और ये देखो क्या है, ये पावर 2 है, ये 3 है तो 3 वाला लिख दो, और ये क्या घटेगा ना, तो ये कितना जाएगा, -3 + 4 एक आएगा, और एक आ जाएगा ये प्लस में, प्लस एक मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस 6x। क्या करेंगे अब इसमें, -3x, क्या करेंगे -3x, तो देखो यहाँ से क्या होगा -3x³ और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 तिया 6x, चिन्ह चेंज करो, प्लस माइनस, ये माइनस प्लस कट जाएगा, और ये प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर -2, एक्स स्क्वायर -2 है, एक्स स्क्वायर -2 है, तो बोलो कितना होगा यहाँ करके 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा माइनस इंटू प्लस -2, अभी देखो क्या होगा माइनस प्लस, प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, शेषफल का मान क्या आया 0। अभी ना बताएं करके, जो ये शून्य है ये क्या बहुपद का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड तभी होगा जब वो पूरा पूरी कट जाएगा, है ना, अरे पूरा पूरा कटने का मतलब क्या, शेषफल का मान 0 आता है, देखो है ना, 0 मान से करके। अब क्या करना है, हम लोगों को निकालना है कि अन्य गुणनखंड है ना, अन्य गुणनखंड, तो देखो अन्य गुणनखंड क्या, जो ये वाला मान है ना, अन्य गुणनखंड इसी से निकलेगा, है ना, अब क्या करना है ना, जो ये भागफल आएगा इसका गुणनखंड निकाल देना करके आ जाएगा ये, है ना। अब देखो किसमें क्या करेंगे, जो ये बहुपद क्या दिया हुआ है 2x पर पावर 4 -3x पर पावर क्यू -3x स्क्वायर प्लस 6x -2, है ना ये करके। अब देखो ये तो है भाज, है नहीं करके, तो भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और शेषफल का मान क्या है 0 है, तो उसको लिखेंगे या ना लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2, एक्स स्क्वायर -2, और ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर -3x प्लस 1, है ना। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, है ना, हल करने के बाद आ जाएगा मान लीजिए। अब देखो क्या करेंगे, इसको भी हल करना, इसको भी हल करना, तो ये और बड़ा हो जाएगा, है ना, कहीं कहीं तुम लोग को है ना इस तरह बना हुआ दिखेगा, है ना, तो लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब इसको हम शॉर्ट करते हैं, देखो थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको अब लिखना जरूरी नहीं है ना, तुम लोग देखा हो करके ना कहीं मतलब कि है ना वीडियो में देखना करके, तो थोड़ा है ना, और मतलब कि देते बड़ा था। अब देखो हमको क्या करना है, अब इसमें 2 गो शून्यक निकला हुआ है, और हमको निकालना है कि और कितना शून्यक निकलेगा, तो क्या करना ध्यान रखना, जो ये भागफल है ना, है, इसी से निकलेगा, तो मतलब कि अगला मतलब कि जो शून्यक रहेगा करके। अब देखो क्या करेंगे, जो ये भागफल आएगा, है ना, भागफल जब हिसाब बनाएगा तो भागफल आएगा ना, इसी को हम लोग क्या करेंगे, है ना, जो ये भागफल बराबर लिख लेना हम लोग क्या, यहाँ 0, इससे शून्यक निकाल देना है। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 गुने 2 क्या आएगा 2, अब 2 को वैसा तोड़ना है कि जोड़ करके आना है 3, तो 2 इकाई 2, तो 2 इकाई 2 मतलब क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, -2x -x प्लस 1 बराबर 0। देखो दोनों में कितना कॉमन है ना, 2x कॉमन है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा x -1, इसमें कितना कॉमन है, and ये दोनों में कुछ नहीं, तो कितना कॉमन है 1, तो इसमें क्या हो जाएगा x और ये -1 बराबर 0। अब देखो यहाँ से फिर कितना कॉमन है x -1, 2x -1 बराबर 0, यानी x -1 बराबर 0, 2x -1 बराबर 0, x का मान क्या आ जाएगा 1, और 2x बराबर 1, x का मान 1/2, यानी x का मान क्या आया है 1,1/2, तो लिख देंगे अतः कि देखो आंसर में बहुपद का अन्य शून्यक यानी कितना कितना है 1,1/2 है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। देखो इसमें फिर से बता रहे हैं एक बार क्या इसमें था करके, जो ये बहुपद दिया हुआ था बहुपद दे दिए, उसके बाद शून्यक है, शून्यक इसको लिख दिए,
अब यहाँ से करना है कि हमको शून्य को उठाना है ना, क्योंकि इसका जब शून्य दिया हुआ है तो वो शून्य जो होगा, है ना, जो वो शून्य का गुणनफल जो होगा वो जो क्या होगा, बहुपद का एक गुणनखंड होगा, है ना। अब क्या किए, इसको गुना कर दिए, गुना करने के बाद एक बहुपद के रूप में ये निकलेगा, है ना। और जब ये बहुपद के रूप में निकलेगा तो इससे भागा देंगे, जो बहुपद आएगा तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका मान हमेशा 0 आएगा ये, है ना, क्योंकि जब इसका एक गुणनखंड है तो शेषफल का मान हमेशा 0 आएगा। तो जो भागफल आएगा, ये भागफल से इससे क्या निकल जाएगा, 2 गो गुणनखंड, इसमें इसका 2 गो शून्य निकल जाएगा, और यही होगा इसका आंसर। आया समझ में? एक हिसाब और चलेंगे, लिखो पहले इसमें। चलो लिखो तो, एक क्वेश्चन और असाइनमेंट का है, असाइनमेंट वो तुम्हारा है। दे चलो लिखो तो, है ना, जो असाइनमेंट में दिए थोड़ा हार्ड है उसको भी देख लिखो। यदि बहुपद, यदि बहुपद, यदि बहुपद x पर पावर 4, यदि बहुपद x पर पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 138x -35 के दो शून्यक, यदि बहुपद x पर पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 138x -35 के दो शून्यक, देखो इसमें 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 प्लस -√3, देखो इसमें 2 शून्यक ना है, एक क्या है 2 प्लस √3 और एगो क्या है 2 -√3, तो 2 गो शून्यक इसमें है ना। तो क्या लिखना है इसमें करके, यदि बहुपद इतना के 2 शून्य क्या है 2 प्लस √3 है तो अन्य शून्यक ज्ञात करें, तो अन्य शून्यक ज्ञात करें, तो अन्य शून्यक ज्ञात करें, तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। अच्छा देखो तुम लोग ध्यान से, अब इसमें है, इसमें पावर कितना है 4, तो इसमें शून्यक होगा 4 गो, है ना। उसमें भी क्या है 4 गो में 2 गो दिया हुआ है, हाँ, तो इसका मतलब 2 गो निकालना है ना। एक्स पर पावर 2 मतलब कि उसमें 2 शून्य निकालना है ना। एक्स पर पावर 1 यानी घात का मान 1, तो उसमें शून्य कितना निकलेगा 1। यदि घात का मान 2 तो शून्य कितना निकलेगा 2। अरे घात का मान 3 तो उसमें शून्य कितना निकलेगा 3। इसमें देखो घात का मान कितना अधिकतम 4, तो इसमें शून्य कितना निकलेगा 4। तो इसमें क्या ना, इसमें देखो क्या है, इसमें जो ये शून्य है, जो ये बहुपद में 4 गो में 2 गो दिया हुआ, तो निकालना को है 2 गो निकालना है करके। चलो बनाते हैं, इसमें जो दिया है इसको लिख देते हैं करके, मिटा देते हैं एक इसको। दिया है, क्या दिया है रे सांद्रन, दिया है बहुपद क्या दिया हुआ, x पर पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 138x -35, यही है ना, ये हो गया बहुपद दिया हुआ है। और शून्य के क्या दिया हुआ है, जो शून्य दिया हुआ है 2 प्लस -√3, इसमें है 2 गो शून्य दिया हुआ है ना, 2 प्लस -√3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे 2 प्लस √3 और क्या होगा 2 -√3, ये जो हो गया 2 गो शून्य हो गया। अब क्या देखो ये दिए गए शून्य जो ये है ना, जो ये शून्य दिया हुआ है ना, जो ये शून्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये जो है ना कि ये जो दोनों शून्य का जो गुणनफल होगा वो बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो अब क्या होगा देखो, है ना, तो ये प्लस में है ना, तो प्लस में तो ये किस रूप में होगा, माइनस में होगा, तो माइनस में इसको लिखेंगे ब्रैकेट में।
हुआ करके ये भी देखो यार, इसके पहले प्लस है तो ये भी होगा माइनस में, तो क्या हुआ देखो, होगा एक्स माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 2 - √3 होगा ये करके, इसमें भी ब्रैकेट हो करके। देखो क्या क्या किए, एक्स उसके बाद माइनस, इसको लिख देंगे 2 + √3 को, क्योंकि तुम लोग को पता है कि जब माइनस रहता है ना, और उसके बाद जब रहता है दो गो रहता है इसमें करके द्विपद वाला करके, तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं करके। अब क्या होगा, दिए गए शून्य तो बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा, है ना। जब गुणनखंड होगा तो अब इसको हल करो, इसको हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक्स -2 और माइनस इंटू प्लस -√3। देखो इसको हल करेंगे तो x-2 माइनस माइनस प्लस √3। अब देखो ध्यान से, ये वाला और इसको देखो, क्या इसको बोलेंगे a-b, a+b, है ना, होगा ये करके। अरे ध्यान से देखो, हम क्या बता रहे, ये क्या हो जाएगा, a का काम करेगा कौन, x-2, और b का काम कौन करेगा, √3। तब देखो ना, होगा ये करके a, यानी कि a का मतलब क्या है, x-2, और ये क्या हो जाएगा b, तो a-b इंटू a+b, तो क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। तो a² मतलब क्या होगा, देखो यहाँ x-2 का स्क्वायर और -b का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से x² है ना, -2ab प्लस b² और -√3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। अब यहाँ से x² -2 दूना 4x -2 का स्क्वायर 4 - 3, तब ये क्या आ जाएगा, x² -4x + 1। अब क्या करेंगे, यहाँ से x² -4x + 1 से भागा किसमें देंगे, है ना, x पर पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 138x -35। अब इसको हल कर दो, आ जाएगा इसका आंसर। तो देखो हल करते हैं, x में कितना से गुना करेंगे, x पर पावर 2 हो जाएगा, x पर पावर 4, और ये हो जाएगा -4x³ और ये कितना जाएगा, +4x, अरे कितना आएगा, ये 4x² ना, अरे एक गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो खाली x आएगा ना। देखो ध्यान से, यहाँ ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखो कि ये प्लस माइनस कट जाएगा, देखो पावर 3 है दोनों में करके, तो ये क्या आएगा, दोनों देखो कि -6 और +4 क्या आएगा, -2 जगह -2x -2x3। ये दोनों क्या होगा, घटेगा कि जुटेगा, क्या दोनों जुटेगा ना, तो कितना होगा, अन्य कितना होगा, 26 और 1 प्लस 138x। अब यहाँ से क्या होगा, देखो माइनस है ना 2x ना, -2x -2x से गुना करेंगे, सना शांत देंगे तुमको, आटा नहीं जा आती करेंगे तो। यहाँ देखो -2x³। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 दूनी 8x², और ये क्या आ जाएगा, यानी माइनस प्लस इंटू माइनस, -1 गुना 2x प्लस माइनस प्लस, ये देखो माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये क्या जुटेगा कि घटेगा, क्या होगा, ये जुटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 7 15 माइनस, है ना, -35 होगा ना, -35x²। अब ये क्या जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा तो कितना आएगा, ये 38 और 2 140x, कितना उतारेंगे, अब बोलो कितना से गुना करेंगे, यहाँ -35 है ना, -35 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -35x² माइनस इंटू माइनस
प्लस 35 चौका 140 होता है। 35 चौका 140, देखो कैसे होता है ना कि 35 दूना 70 है ना, उसके बाद क्या है तो 70 दूना 140, और इसके बाद प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, माइनस 1 गुने 35, चिन्ह चेंज करेंगे, हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। देखो ये प्लस में है माइनस, सॉरी है ना, माइनस में प्लस में कट जाएगा, प्लस में है माइनस में कटेगा, और ये माइनस में प्लस में कटेगा, क्या आया 0। तुम लोग को लग रहा होगा 138 दे दिया जाएगा, है ना सर जी आगे जरूर फंसेंगे फिर आप, लेकिन कहाँ से फंसेंगे हैं? बस इसको तो खाली बनाते जाना आगे करके। अभी क्या करेंगे, जो ये आया है ना इसी को हल कर देंगे, आ जाएगा शून्य। हम लोग क्या करेंगे, 35 को तोड़ेंगे तो कितना, 7 पचे 35, 7 पचे 35 है, तो 35 को तोड़ेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, है ना कि 5 सते 35, या तो 7 पचे 35। तो देखो 5 को लिखेंगे पहले, है ना, क्योंकि हमको क्या करना है, घटा करके लाना है -2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7x माइनस 35 बराबर 0। दोनों में कितना कॉमन होगा, x, तो x प्लस 5, इसमें कितना कॉमन, -7, इसमें x प्लस 5 बराबर 0, यानी फिर कितना कॉमन होगा, x प्लस 5, इसमें क्या बचेगा, x माइनस 7 बराबर 0, यानी x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0, यानी x का मान क्या आ जाएगा, -5, x बराबर 7, यानी x का मान कितना निकला है, -5 और 7। अभी ना बताए थे हम करके, है ना, पावर 4 मतलब कितना शून्य निकलेगा, 4 गो, इसमें 2 गो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, और 2 गो निकालना है, तो ये शून्य निकल गया, तो क्या लिखना है कि अतः, मारेंगे तुमको के, अच्छा, अतः बहुपद का अन्य शून्य, एक बार छोड़ दिए लेकिन तब नहीं देखते हैं, and अतः बहुपद का अन्य शून्य कितना होगा, -5, 7 है, और यही हम लोगों को निकालना था। क्या आया समझ में। अब ये बहुपद जितना भी क्वेश्चन बनता था सब हो गया क्लियर। अब चलेंगे ऑब्जेक्टिव। बहुपद में 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, वो बताएंगे टोटल, उसके बाद फिर एग्जाम होगा, मतलब टेस्ट होगा। हाँ टेस्ट होगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का।